हेलो एवरीबॉडी, सबको मेरी तरफ से राम राम। आज एक छोटी सी चीज़ जिससे सारी मीडिया, सारे बच्चे, सारे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड इज द थॉट ऑफ अ सुसाइड, साइकेट्री, डिप्रेशन, ये सब टर्म्स फिर से चर्चा में आ गई हैं। इन टर्म्स के साथ हमारा कोई खास लेना देना नहीं है। जब कोई बच्चा डिप्रेस्ड होता है या कोई इंसान डिप्रेस्ड होता है तो हम उसको डायरेक्टली उसके वर्क से, पैसे से या उसके दोस्तों से लिंक करने की कोशिश करते हैं। डिप्रेशन इज नॉट समथिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद समबडीज फाइनेंशियल और फैमिली कंडीशंस। डिप्रेशन इज अ डिजीज. It's high time that we all understand, as a parent, as a sibling, as a husband, as a wife, we all should get to know that clinical depression is a disease. Depression सिर्फ एक टर्म नहीं है कि आपका मूड खराब है. डिप्रेशन सिर्फ एक थॉट नहीं है जो सिर्फ हवा में है. डिप्रेशन सच में होता है और डिप्रेशन एक बीमारी है. बहुत सारे साइकेट्रिस्ट बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ हिंदी, आई विल टॉक इन ब्लैक एंड वाइट. आपको कई बार आपका मूड खराब होता है, इट्स ओके. कई बार आप हर्ट होते हो, इट्स ओके. इट्स ऑलवेज ओके टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. आप अपनी बातें दूसरों को कहते हैं, बहुत इट्स ओके. इट डजंट मैटर कि वो इंसान उसको कैसे लेता है, कैसे रिएक्ट करता है या कैसे उसके बारे में कमेंट करता है. आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए. आप दुखी हैं, आप खुश हैं, आप परेशान हैं, आपको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से और अपने क्लोज वंस से, जिससे भी आप रिलेट कर पाते हैं. कई बार हम लोग कई चीज़ें मन में रखते हैं. हम लोग इस डर से नहीं बोल पाते हैं कि कहीं मेरा मजाक ना बन जाए, कहीं मेरी चीज़ को कोई और गलत इंटरप्रेट ना कर ले, कहीं उसका परसेप्शन अलग ना हो. लेकिन इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. एज एन इंडिविजुअल, फॉर योर ओन सेल्फ, अपने सेल्फिशनेस के लिए आपको एक्सप्रेस करना चाहिए. हो सकता है सामने वाले को अच्छा ना लगे, लेकिन आपको अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आप अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं. और कभी भी इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि आपके थॉट्स को और आपके व्यूज़ को और आपके एक्सप्रेशन को सामने वाला या सामने वाली दुनिया कैसे कमेंट करेगी, कैसे रियलाइज करेगी या कैसे परसीव करेगी. इट डजंट मैटर टू यू. You should always be concerned about your own self only, because you are the only sole responsibility of your own self. जब आप पैदा हुए थे तो अकेले ही आए थे और जिस दिन हम जाएंगे अकेले ही जाएंगे. एक और चीज़, अपने यकीन को, अपने फेथ को, अपने विश्वास को थोड़ा पैदा करें. अगर आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स आप पर विश्वास नहीं रखते हैं या they don't have faith in you, then try and earn some trust, some faith in some of your friends. ज़रूरी नहीं है आपके 200 दोस्त हों, लेकिन 2, 3, 4, 5 ज़रूर हो. ज़रूरी नहीं है आपके माँ बाप आपके लिए गंदा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं या ये आप सोचते ही रहें. माँ बाप कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे. अगर आपके दोस्त आपकी नहीं सुनते हैं या आपको डर लगता है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो टॉक टू योर पेरेंट्स. In case you don't find it comfortable to talk to your parents, talk to a friend. In case you don't find a friend, talk to your teacher. किसी से भी बात करिए, लेकिन बात करिए. जो अभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, ये बहुत ही दुर्घटना है, बहुत बुरी घटना है. पता नहीं किस स्टेज ऑफ माइंड में इंसान ये सोचता है कि उसको जिंदगी की जरूरत नहीं है. हम लोग सोचते हैं कि उसके पास तो पैसा था, क्योंकि हम फाइनेंशियली, कई बार फाइनेंशियल क्रंचेस से हम लोग परेशान हो जाते हैं. हम लोग सोचते हैं उसके पास शायद किसी चीज़ की कमी रही होगी. जिस चीज़ की कमी इंसान के अंदर होती है वो होती है उसके आत्मविश्वास की. जब हम बचपन में गिर गए थे कहीं स्कूटर से, साइकिल से, तो क्या हमने साइकिल चलाना छोड़ दिया था? कभी हमने कुछ लिखना सीखा और हम नहीं लिख पाए तो क्या हमने लिखना छोड़ दिया था? कई बार आपने जंप लगाने की कोशिश की और आप नहीं जंप कर पाए तो क्या आपने जंप करना छोड़ दिया था? जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पहली बार में शायद आप नहीं कर पाते, और कोई भी नहीं कर पाता. Nobody is born with a talent in the womb. माँ की कोख से कोई भी टैलेंट लेकर पैदा नहीं होता है. आपके टैलेंट अगर है आपके अंदर, वो रॉ है, तो उसको भी पॉलिश करने की जरूरत पड़ती है. इसलिए जिंदगी में गिरकर संभलना सीखिए. विश्वास जीतिए उन लोगों का जो आपके आसपास है. अगर लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं
या आपको लगता है नहीं करेंगे, तो इस नेगेटिव थॉट को मत जिंदा रखिए अपने अंदर। देश में, हमारे ही देश में 135 करोड़ लोग हैं। अगर 4 लोग आपको पसंद नहीं करते, डजंट मैटर टू यू, it should not be mattering to you anyhow in case you are not liked by some of the individuals. You should always be concerned about the people who like you, who praise you and who are there for you always. एक और चीज, हमें अपने बच्चों को, खुद को ये सिखाना पड़ेगा कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। हम कभी भी सीधा चलना नहीं सीखे थे। जब हमने चलना शुरू किया था तो हम रोज गिरते थे, दिन में 20 बार, 25 बार, 30 बार, 40 बार, लेकिन हमने कभी चलना नहीं छोड़ा। फेलियर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ जर्नी एंड लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। मैंने पहले भी कहा, अगर आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, अगर आपको बहुत सारे दुख महसूस होते हैं, अगर आप बहुत सारी फीलिंग्स महसूस करते हैं अपने अंदर, दैट डजंट मीन कि आप कमजोर हैं या आप हर्ट हो जाते हैं, तो दैट डजंट मीन कि आप इमोशनली बहुत वीक हैं। अगर आप हर्ट होते हैं, किसी चीज़ को देखकर परेशान होते हैं, किसी चीज़ को देखकर खुश होते हैं, इसका मतलब है आप लाइवली हैं। और जो लाइवली होता है वही लाइफ को किंग साइज जी पाता है। अगर आप सिर्फ यही सोचकर जीते रहेंगे कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, तो शायद आप जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग आपके अगेंस्ट हमेशा होंगे। और जवाहरलाल नेहरू कहते थे, आप कितने बदनाम हैं ये आपकी फेम को डिसाइड करता है। अगर आप बदनाम हैं यानी कि आपका नाम है। जब इतने बड़े देश के पहले प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बात कही थी, तो शायद उनको भी लगा होगा कि उनकी बुराई करने वाले बहुत लोग हैं। अपने आप को कभी अकेला मत महसूस करो, अपने आप को कभी अकेला रहने ही मत दो। अगर आपको लगता है आप डिप्रेस्ड हैं, टॉक टू समवन हु इज क्लोज टू यू। वो कोई भी हो सकता है। किसी भी क्रिएटिव चीज में खुद को एंगेज करिए, कोशिश करिए। अगर आपके आसपास कोई इंडिविजुअल है और आपको लगता है वो डिप्रेशन में है, ट्राई एंड टॉक, ट्राई एंड सॉर्ट आउट थिंग्स। इट्स नॉट इजी टू टॉक, बट इट्स नेवर टू डिफिकल्ट टू टॉक। बात करना इतना भी मुश्किल नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करना इतना भी मुश्किल नहीं है। एक बार एक्सप्रेस करना सीखिए। इन केस यू ट्राई एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर ओन सेल्फ। और मेरी माँ कहती है, अगर बोलता है इंसान तो बोलने वाला इंसान तो कूड़ा भी बेच सकता है, और जो नहीं बोलता वो कुछ नहीं बेच सकता, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज लेकर बैठा हो। तो जिंदगी में बोलना सीखिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए, अपने आप से ही इंटरेक्ट करना सीखिए। और अगर आप अपने आप से इंटरेक्ट करके खुश होते हैं, तो उन लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए जो आपके आसपास हैं, और शायद बहुत बुरे दौर से वो गुजर रहे हैं। सुसाइड करने वाला कमजोर था, कायर था या बहुत स्ट्रांग था, ये कहना या ये सोचना शायद हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि आप किसी दूसरे इंडिविजुअल की जगह खड़े होकर उसके साइकोलॉजिकल वर्ल्ड के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। हम नहीं सोच सकते कि उसके मन में क्या चल रहा होगा जब उसने इतनी बड़ी स्टेप लिया होगा, इतनी बड़ी अपने आप के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया होगा। इसलिए कभी किसी के बारे में कमेंट मत करिए, एंड डोंट ट्राई एंड स्क्रैच समवन्स इमोशंस। किसी को इमोशनली हर्ट करने की कोशिश मत करिए। हो सकता है वो इंसान आपके बारे में अच्छा ना सोचता हो, लेकिन आपको सबके बारे में अच्छा सोचना है। अगर आप सबके बारे में अच्छा सोचेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है, आप ये अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। कभी किसी को गालियां मत दो, कभी किसी को परेशान मत करो, कभी किसी को हर्ट मत करो। ट्राई एंड बी योर ओन सेल्फ एंड लेट्स स्टार्ट बीइंग हैप्पी। So let's spread the smile